गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोगों का जो नया चैप्टर है शैक्षिक प्रबंधन में, वो है पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। ठीक है, यानी कि जो हमारी शैक्षणिक क्रियाओं के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटी होती है, उसका हम लोग किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं या किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए बेटा, पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। ठीक है ना। कभी ये आपके मानसिक विकास को विकसित कर सकती हैं, कभी आपकी शारीरिक विकास को विकसित कर सकती हैं, कभी आपके बौद्धिक विकास को, ठीक है ना, सांस्कृतिक विकास को, सामाजिक विकास को। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि बालक का जो भी व्यक्तित्व होता है उसके सभी गुणों का ये विकास करती हैं, यानी कि सर्वांगीण विकास इन सहगामी क्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें बालक को व्यवहारिक ज्ञान, उसकी आवृत्तियों के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार ज्ञान प्रदान कराया जाता है। बागवानी सेशन जो समारोह होते हैं वो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रोग्राम जैसे वाद विवाद हो गया, निबंध और सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, विद्यालयों में खेल कूद, इस प्रकार से आयोजित कर क्या कहते हैं, पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक कुशलता में निपुण बनाने और उनको अंतर्निहित विभिन्न प्रकार की रुचियों, अभिरुचियों को विकसित और मुखारित करने के लिए विद्यालयों में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम जैसे वाद विवाद, निबंध आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षणिक भ्रमण और बागवानी, सत्र समारोह एवं और भी बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं उनका आयोजन होना आवश्यक है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पे भी इन सारी चीजों पर विशेष बल दिया गया है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। ठीक है ना। इसके बाद अगली हेडिंग है हम लोगों की बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसमें क्या है, सबसे पहला जो शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य हम लोग क्या क्या विकसित कर सकते हैं, बच्चे का शारीरिक विकास, उसको खेल कूद करा के, ठीक है, शारीरिक कार्य करा के उसके हम शारीरिक विकास की बात मतलब विकास कर सकते हैं। संवेगात्मक विकास, उसके अंदर संवेगों का भाव उत्पन्न करा सकते हैं, जैसे कब हमको क्रोधित होना है, कब हमको एक दूसरे से बातचीत करनी है, प्रेम करना है, या कब हमको राष्ट्र के प्रति भावना रखनी है। इस प्रकार से राष्ट्रीय की भावना का विकास करना, विद्यालयों में हमको अपने देश के प्रति किस प्रकार की भावना रखना होता है, राष्ट्र के प्रति किस प्रकार की भावना को रखना होता है, उसके बारे में भी विभिन्न प्रकार से हम लोग बच्चों को बताते हैं। श्रम के प्रति निष्ठा विकास, यानी कि जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, पूरे मनोयोग से करें, ताकि बालक यानी जो बालक है, जो देश है, जो समाज है, उसका अच्छी तरह से विकास हो सके। बौद्धिक विकास, पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से, सैद्धांतिक ज्ञानों के माध्यम से, व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से उसका बौद्धिक विकास कराया जाता है। सामाजिक विकास,
समाज में हमको अपने विचारों को किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, इस प्रकार से। सांस्कृतिक विकास, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के द्वारा संस्कृतियां अपनाई जा रही हैं, उसका किस प्रकार से संरक्षण करना है, किस प्रकार से हमको आगे ले जाना है, इसका भी विकास कराया जाता है। ठीक है ना, पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। सांस्कृतिक विकास, पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित जो भी संस्कृति होती है उसके अनुसार हम लोग कार्य करते रहते हैं। जनतांत्रिक भावना का विकास, यानी कि जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही पूर्ण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास, आप लोग देखते होंगे कि आपके विद्यालय में आप लोगों से कभी पेड़ लगवाए जाते हैं, कभी उनको पानी दिलवाया जाता है, कभी उनकी साफ सफाई करवाई जाती है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे स्वच्छता की भावना, पर्यावरण को संरक्षित करने की भावना, ठीक है ना, इन सारी चीजों का विकास करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन क्यों हम इन क्रियाओं का आयोजन करवाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों के नामांकन में वृद्धि तथा उनका विद्यालय में ठहराव हो सके, इसलिए इनका आयोजन कराया जाता है, ताकि लोग जाने कि अच्छा यहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि हमारा बालक जब इस विद्यालय में जाएगा तो उन सारी चीज़ों को सीखेगा। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों के शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से जागरूक होते हैं, संवेगात्मकता में स्थिरता आती है और वे अपने दायित्वों को ग्रहण करना भी सीखते हैं। जब बच्चे इन कार्यों को करते हैं तो उनके जो शारीरिक विकास है उसमें भी सहायता मिलती है, जो उनकी मानसिक स्थिति होती है वो मतलब अधिकतर जागरूक रहने का प्रयास करती है। जो हमारे संवेग ऊपर नीचे हुआ करते हैं उनमें थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आया करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने वाले बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का समुचित विकास होता है और इन प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरीकरण सरलता से होता है। यानी कि जो बच्चों में विभिन्न प्रकार के समस्याएं, प्रॉब्लम्स अंदर क्रिएट होती हैं और वो अच्छी चीज़ों में न लग के बुरी चीज़ों में होने लगती हैं, तो उन प्रवृत्तियों का हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव वे में लेके, पॉजिटिव रास्ते में लेते हुए जाते हैं और उनका विकास कराते हैं। ठीक है ना, और डे बाय डे हम लोग उनका क्या करते हैं, रिसर्च किया करते हैं उन पर और हम किस तरीके से इनको विकसित कर सकें। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सदाचार, आज्ञा पालन, अपनी पारी की प्रतीक्षा आदि नैतिक मूल्यों का समुचित विकास होता है, जो एक भावी नागरिक के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, इनके माध्यम से आपसी प्रेम, सदाचार, आज्ञा पालन, ठीक है ना, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। सृजनात्मक, रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, सामाजिक आचार विचार का, समाज सेवा इत्यादि बहुत सारे चीजों का विकास हो सकता है। अतः हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग करने से छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। यही बच्चे बड़े होकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ चिंतनशील राष्ट्र के भावी नागरिक होते हैं। इससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इन क्रियाओं का सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको एक ऐसे नागरिकों का निर्माण करना हो जो सशक्त हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। पाठ सहगामी क्रियाओं में
प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका रहती है, इसको समझेंगे कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार से इनको क्रियाओं का संचालन करता है। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में आपकी विशेष भूमिका होती है। विद्यालय में इनका आयोजन योजनाबद्ध तरीके से होना है। इसके लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। क्या क्या कार्य करने होते हैं, ठीक है ना। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अपने सहयोगी अध्यापकों की बैठक बुलाकर पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर विचार विमर्श करना। इन क्रियाओं के आयोजन की एक कार्य योजना बनाना, प्लानिंग करना, प्लानिंग को फिर एक ब्लूप्रिंट बनाना, उसका सही से डायरेक्शन करना, क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना। योजना निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग लेना ताकि किसी एक अध्यापक पर पाठ सहगामी क्रियाओं का बोझ ज्यादा न हो पाए। सभी को उत्तरदायित्व सौंपना। आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहकर उनका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, और बीच बीच में मार्गदर्शन करना। इसके बाद क्रियाओं के आयोजन में स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग लेना। अगर आप कुछ ऐसी क्रियाओं का संचालन कर रहे हैं जिसमें आपको बाहरी व्यक्तियों का, समाज के कुछ व्यक्तियों का सहयोग लेना है, तो आप उनका भी ले सकते हैं। क्रीड़ा और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाने, आयोजन के पश्चात उनका मूल्यांकन करना, भविष्य में सुधार हेतु उनके सुझाव लेना और साथ ही साथ अपने भी सुझाव देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन के समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। ठीक है ना। कौन कौन से बिंदु हैं उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले सारे छात्रों को अवसर प्रदान करना, ठीक है, ताकि कोई हतोत्साहित ना हो सके। ठीक है ना। सभी को मोटिवेट, प्रोत्साहित करना। विविध, सरलता और रोचकता होनी चाहिए इन क्रियाकलापों में। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इजीनेस होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस होना चाहिए। किसी एक क्रिया को अनिवार्य ना बनाना। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज आपने निर्धारित कर दी तो वो आपको बनाना ही बनाना है। नहीं, जो आप आसानी से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं उन सारी चीजों को। एक समय में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक है ना। मतलब कि अगर हम कोई आयोजन कर रहे हैं तो पता चला कि हम पर्यावरण संरक्षण से विभिन्न प्रकार को हम विभिन्न तरीके से हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके जितने सारे एग्जीक्यूटिव प्लान हैं उनको एक आयोजन करना। क्रियाकलापों का अल्प व्ययी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना। बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना, उनको पुरस्कार देना, उपहार देना, जिससे वो आगे आने वाले समय में क्या कर सकें, और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। विशेष आवश्यकता जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करना। विशिष्ट क्रियाओं का उनके जो उस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन करना, विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना। इसके बाद जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं हैं उनको भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी देकर उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाना। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ विशिष्ट सुविधाजनक क्रियाओं का आयोजन करना। इन क्रियाओं के संचालन में छात्रों का मतलब कुछ छात्र ऐसे भी होने चाहिए जिनको वॉलेंटियर बना के हम उन सारी चीजों का क्या कर सके, सहयोग ले सकें और आसानी से कर सकें। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको आप सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इन सारे पॉइंटों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है खेलकूद। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। आप लोग बराबर वीडियो देखते रहिए। इसके बाद
वीडियो देखने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि यही एक साधन है आप मेरी बात आप तक पहुंचाने की, ठीक है। और आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही आशा कर सकता हूं कि जो मैंने आप लोगों के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उसको आप लोग जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।